हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय तिवारी आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार फ्री एजुकेशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि ह्यूमन ब्लड मानव रक्त हम पढ़ रहे थे। एक वीडियो हमने रक्त का पढ़ा था, दूसरा आरबीसी का और तीसरा वीडियो हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का। आप लोग याद रखना, यदि इस वीडियो को आपने स्टार्टिंग से एंड तक देख लिया तो मेरे सभी वीडियो को आप देखोगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि मैं आपको एक एक क्वेश्चन याद करा देता हूं। आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा दिमाग में छप जाएगा आपका पूरा वीडियो। और सारे के सारे जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं टॉपिक से, है ना, कम से कम 4-5 बुकों को आपको देखना पड़ेगा, उतने क्वेश्चन तब मिलेंगे आपको। सिर्फ इस वीडियो को देखने से ही सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में छप जाएंगे। दोबारा पढ़ने की किसी भी बुक से जरूरत नहीं है आपको। आप देखोगे, आप खुद मानोगे कि आपने बहुत बेहतरीन पढ़ी है। ठीक है ना। तो एक एक करके देखते हैं। तो फिर से मैं बता देता हूं कि रक्त के बारे में हमने बता दिया था आपको, एक वीडियो रक्त का आया था, दूसरा मैंने आपको बताया था कि जो आरबीसी है इसके बारे में। थर्ड वीडियो है, तो थर्ड वीडियो में हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। पुराने वीडियो अगर नहीं देखें तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हम बताने वाले हैं कि रक्त के दो भाग होते हैं। अगर रक्त की ब्लड की एक बूंद लोगे तो दो पार्ट्स रहेंगे, एक होता है प्लाज्मा और एक होती है रक्त कणिकाएं। जो प्लाज्मा होता है वो होता है लगभग 55% और जो रक्त कणिकाएं होती हैं वो होती हैं 45%। प्लाज्मा को 3 भागों में बांटा गया है कि जो प्लाज्मा होता है वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है। 55% प्लाज्मा में 92% तो पानी होता है। इस 92% होता है 55 का 92% कहने का मतलब है। तो 92% पानी होता है, 7% प्रोटीन और 1% नमक होता है। ये मैं बता चुका था, रिवाइज करवा रहा हूं। और रक्त कणिकाएं में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी को श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स को बोलते हैं बिंबाणु। ये 3 कणिकाएं होती हैं और प्लाज्मा में ये सब पाया जाता है। प्लाज्मा का काम क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करना होता है और रक्त का थक्का जमाने के काम आता है। तो ठीक है, ये सब चीज बस देखने लायक है। आरबीसी के बारे में सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने करा दिए थे और रक्त के बारे में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न करा दिए थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केवल और केवल फोकस करेंगे डब्ल्यूबीसी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जितने बन सकते हैं और प्लेटलेट्स के बारे में सभी चीजें। ठीक है, तो इसमें 2 बातें जानने लायक हैं। एक तो ये कौन कौन सी प्रोटीन होती है, जो 7% प्रोटीन है वो कौन है और क्या काम है, उन प्रोटीन से क्वेश्चन मिलता है। तो ध्यान रखना, एक प्रोटीन का नाम है फिब्रिनोजिन, FIBRINOGEN। जो फिब्रिनोजिन प्रोटीन होती है वो रक्त का थक्का जमाने के लिए प्रयोग की जाती है। तो ये जो प्रोटीन है वो जमाती है रक्त का थक्का। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्लाज्मा रक्त का थक्का जमाता है। प्लाज्मा में बेसिक रूप से कौन जमाता है, तो फिब्रिनोजिन प्रोटीन। दूसरा होता है ग्लोबुलिन, एक प्रोटीन याद रखना आपको, ग्लोबुलिन। ये जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है ये प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है। तो आप बोलोगे प्रतिरक्षा तंत्र, जो इम्यून सिस्टम होता है उसको मजबूत करने का काम करती है ग्लोबुलिन प्रोटीन। और कहाँ पाई जाती है, प्लाज्मा में। तो आप बोलोगे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने का काम करती है। इतना हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो चलिए चलते हैं, पढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो डब्ल्यूबीसी में हम पढ़ने वाले हैं इतने सारे पॉइंट, ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु आ जाएंगे इसमें कि इसका रासायनिक नाम क्या है, खोज किसने की, मात्रा कितनी पाई जाती है, आकार कैसा होता है, निर्माण कहाँ होता है बॉडी में इसका, जीवन कितने दिनों तक होता है, क्या कार्य है इसका, कितने अनुपात में पाई जाती है, इसकी कमी से और वृद्धि से कौन सा रोग होता है, इसका रंग कैसा है, इसके कितने प्रकार पाए जाते हैं और इसके ऑक्सीजन का क्या प्रभाव पड़ता है इस पर, ये सारी चीज जानेंगे। और एक बात याद रखना आप कि अगर आप लोग टेलीग्राम जानते होंगे तो इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी आपको। तो मैथ मस्ती 2.0 से आप लोगों को मालूम होगा, तो मैथ मस्ती 2.0 नाम से टेलीग्राम बनी है और टेलीग्राम ऐप को हर कोई जानता है। तो उस पर सर्च करके उससे ज्वाइन हो जाना। तो इसके जो भी क्वेश्चन है वो मैं उस पर अपलोड कर दूंगा, तो उससे आप रिवीजन कर लोगे और आपको पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, मैथ मस्ती 2.0 इसको देख लेना। ठीक है, इन ऐप से आपकी स्टडी में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस मिलेगी। आप धीमे धीमे देखोगे तो आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ से पढ़ना है वहाँ से पढ़ना है। सारे नोट्स मिलते रहेंगे आपको, वीडियो देख के ही बहुत कुछ याद हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, हम देखते हैं। सबसे पहले रासायनिक नाम। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए डब्ल्यूबीसी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आप बोलोगे ल्यूकोसाइट। क्या होता है, ल्यूकोसाइट। अभी मैंने बताया था एरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट और ल्यूकोसाइट। तो ये ध्यान रखना, इसका रासायनिक नाम होता है ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी का रासायनिक नाम ल्यूकोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इसकी खोज किसने की, तो इसकी जो खोज की थी उनका नाम है ग्रेविल। इसकी मात्रा कितनी पाई जाती है, तो इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहले हम नॉर्मल देखते हैं कि जो मात्रा होती है इसकी, वो आप याद रखना 8 से 10,000, 8,000 से लेके लगभग 10,000 पर mm क्यूब। ये नॉर्मल आपको आंसर ही देना है। ठीक है,
प्रति घन मिलीमीटर में 8,000 से 10,000 पाई जाती मात्रा। ठीक है, तो 8,000 से 10,000 वयस्क व्यक्ति की है। अगर पूछा जाए कि गर्भावस्था में जो शिशु होता है उसमें WBC की कितनी मात्रा होती है, तो आप बोलोगे गर्भावस्था में जब शिशु होता है तो उसमें होती है लगभग 17,000। और जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, बिल्कुल हाल ही में जन्मा बच्चा, तो उसकी याद रखना आपको लगभग 12,000 होती है, घटती जाती है। ठीक है, तो जब बच्चा गर्भावस्था में है तो 17,000 है, जब उसका जन्म हो गया है तो घट के 12,000 हो गई, और थोड़ा बड़ा हुआ वो वयस्क अवस्था में आ गया तो 8,000 से 10,000 इतनी ही रहती है ऑन एन एवरेज। तो ध्यान रखना, गर्भावस्था में 17,000, जन्म लेने के बाद 12,000, और जो वयस्क व्यक्ति होती है उनमें 8,000 से 10,000 होती है। आकार अगर पूछा जाए कि बताइए इसका आकार कैसा होता है, जैसे आरबीसी का आकार अंडाकार बताया था मैंने, तो इसका आकार आप बोलोगे जो डब्ल्यूबीसी है उसका आकार होता है अमीबा के आकार का, मतलब अनियमित आकार होता है, कोई निश्चित आकार नहीं है इसका। तो आप बोलोगे इसका आकार अमीबा के आकार के समान होता है। कहने का मतलब है कैसा, अनियमित आकार होता है इसका, अनियमित। नेक्स्ट पूछा गया कि इसका निर्माण कहाँ होता है, तो आप बोलोगे इसका जो निर्माण होता है वो जन्म के पहले कहाँ होता है, जन्म के बाद कहाँ होता है, तो आप बोलोगे इसका निर्माण जन्म के पहले अगर बात करते हैं वो जन्म के बाद, तो पहले में आप बोलोगे यकृत और प्लीहा। जब व्यक्ति गर्भावस्था में है, जन्म नहीं हुआ तब उसका जो WBC का निर्माण होता है यकृत में, यकृत मतलब लीवर, और प्लीहा में, प्लीहा मतलब होता है स्प्लीन, तो लीवर में और स्प्लीन में, यकृत में, प्लीहा में। और प्लीहा से संबंधित मैंने आपको 2 महत्वपूर्ण बिंदु बताए थे कि मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है प्लीहा को। और आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, तो आरबीसी का कब्रिस्तान भी प्लीहा को कहा जाता है, क्योंकि आरबीसी की मृत्यु प्लीहा में ही होती है। और ब्लड बैंक के बारे में आपको, अगर मैं ब्लड बैंक की बात करूं तो जो ब्लड बैंक होती है इसके बारे में आपको कितने क्वेश्चन बताए थे मैंने, कि जो ब्लड बैंक होती है उसमें जो ब्लड होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखा जाता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर सुरक्षित रखा जाता है, और 40 से 42 दिन के लिए रखा जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस पे 40 से 42 दिन के लिए रखा जाता है, और सोडियम ऑक्जेलेट मिला के रखा जाता है जिससे वो खराब ना हो। तो अगर ये क्वेश्चन आए हुए हैं, आते रहते हैं कि ब्लड बैंक में ब्लड कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखा जाता है, तो आप बोलोगे 4 पर। कितने दिनों तक रखा जा सकता है सुरक्षित, तो 40 से 42 मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं रखा जा सकता। तो 40 से 42, तो कैसे याद करोगे, देखो यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस तो 40 से 42, और क्या पदार्थ मिला जाता है, तो सोडियम ऑक्जेलेट मिला के रखते हैं जिससे वो जल्दी खराब ना हो, ये ध्यान रखना। और बाद में कहाँ होता है, तो आप बोलोगे श्वेत अस्थिमज्जा में। जब व्यक्ति का जन्म हो जाता है तो जन्म होने के बाद जो WBC का निर्माण होता है श्वेत अस्थिमज्जा में। कहाँ होता है, तो आप बोन मैरो याद रखना बस, किस में होता है, बोन मैरो में। और कैसी बोन मैरो में, तो आप बोलोगे अस्थिमज्जा मतलब बोन मैरो। ठीक है, श्वेत अस्थिमज्जा में। अगर जीवन की बात आती है कि बताइए इसका जीवन कितना है, जैसे हमने पढ़ा था कि आरबीसी का जो जीवन होता है वो 120 दिन का होता है, तो आप बोलोगे इसका जीवन है लगभग 3 से 5 दिन का। इसका जीवन 3 से 5 दिन का होता है, लेकिन आकार में बड़ी होती हैं। आरबीसी का जीवन तो लंबा होता है लेकिन बहुत छोटी होती हैं। ठीक है, इनका जीवन कितना है, मात्र 3 से 5 दिन का होता है बस। इनका कार्य क्या है, तो आप बोलोगे इनका कार्य होता है प्रतिरक्षक तंत्र, जो इम्यून सिस्टम होता है, जो जितनी बीमारियां होती हैं, बीमारियों से लड़ने की एक शक्ति होती है हर इंसान में, है ना। अभी भी आपको मालूम है कोरोना वायरस चल रहा है ज़्यादा, तो बोलते हैं कि जिसमें भी इनकी संख्या ठीक ठाक है, पर्याप्त है, उनको कोई खतरा नहीं है। इनकी कमी आती है तो प्रतिरक्षक तंत्र कमजोर हो जाता है, जिससे रोगों से लड़ नहीं सकता व्यक्ति, तुरंत रोग हो जाता है, कभी बुखार है, कभी कोई ना कोई रोग लगा रहता है। तो आप बोलोगे ये क्या करती है, इनका काम है प्रतिरक्षक तंत्र को मजबूत करना, प्रतिरक्षक तंत्र को मजबूत करना, याद रखना। अब तो इनका जो कार्य है प्रतिरक्षक तंत्र को मजबूत करना, अगर इनकी कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे प्रतिरक्षक तंत्र कमजोर हो जाएगा। सही बात है, जो कार्य है वो कार्य नहीं हो पाएगा। तो रोग में आपको यही पढ़ना है, अभी मैं बताता हूं। पहले अनुपात देख लेते हैं, अनुपात क्वेश्चन वाला आता है कि बताइए आरबीसी और WBC का कितना अनुपात पाया जाता है मानव के शरीर में। तो आप बोलोगे अगर अनुपात यहां दिख रहा होगा कि अगर अनुपात की हम बात करें आरबीसी और स्लैश WBC, ये अनुपात लगा दिया मैंने, तो ये अनुपात दोनों का रेशियो लगभग होता है हर 700 आरबीसी पे 1 WBC होती है। तो आप बोलोगे लगभग 700 अनुपात 1, ये अनुपात होता है आरबीसी WBC का 700 अनुपात 1 लगभग। ठीक है, रोग की बात करें तो बताइए, तो आप बोलोगे रोग 2 प्रकार की, अगर इसकी कमी हो जाती है तो क्या रोग होगा, और वृद्धि हो जाती है तो क्या होगा।
ठीक है, दो चीज याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ रोक वाला फिर मैं स्टार बना देता हूँ, सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि यदि मानव शरीर में लगातार WBC की कमी होती जा रही है तो उसको क्या बोलते हैं? कमी को बोलते हैं ल्यूकोपेनिया और वृद्धि को बोलते हैं ल्यूकेमिया। ये दो शब्द याद रखना आपको। जब वृद्धि हो रही हो तो उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया और कमी हो रही है तो क्या बोलेंगे? ल्यूकोपेनिया। ल्यूकोपेनिया बोल सकते हो या ल्यूकोपेनिया, अलग अलग बुकों में लिखा रहता है, तो यहाँ पेनिया भी कह सकते हो। ल्यूकोपेनिया और ल्यूकेमिया, इसमें ल्यूकेमिया देखो, जो जब वृद्धि हो रही है तो छोटा शब्द है और जो कमी हो रही है तो बड़ा शब्द है। ल्यूकेमिया, ल्यूकोपेनिया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, जब WBC की संख्या में लगातार कमी होती जाती है तो उसे बोलते हैं ल्यूकोपेनिया, और जब लगातार वृद्धि होती जाती है तो उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। अब इसमें आपको इतना ध्यान रखना है कि जब लगातार कमी हो रही है तो इसको बोलते हैं हम प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। इस कंडीशन में प्रतिरक्षा का तंत्र क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। और लगातार अगर WBC की वृद्धि हो रही है तो ब्लड कैंसर हो जाता है। इस कंडीशन को बोलते हैं ब्लड कैंसर। जब व्यक्ति को ब्लड कैंसर होता है तो उस कंडीशन में ऐसा होता है कि लगातार WBC की मात्रा बढ़ती जाती है। तो आपको क्या याद रखना है कि जब WBC की मात्रा में लगातार वृद्धि हो जाती है तो उसे बोलते हैं ल्यूकेमिया और ब्लड कैंसर नामक बीमारी हो जाती है। और जब लगातार कमी होती जाती है WBC के शरीर में तो उसको बोलते हैं ल्यूकोपेनिया और उसमें प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है, बस मुख्य रूप से। ठीक है, अब रंग की बात करते हैं तो नाम ही है श्वेत रक्त कणिकाएं, तो कहने की बात नहीं है और क्वेश्चन भी नहीं आता है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको, है ना। रंग कैसा रहेगा? श्वेत रंग रहेगा इसका। प्रकार की बात करते हैं, लेकिन प्रकार में बहुत सारी चीजें पढ़ना में अच्छे से पढ़ना है, थोड़ा सा बड़ा है। तो ऑक्सीजन का प्रभाव देख लेते हैं। तो अगर ह्यूमन ब्लड में आपको मालूम है शुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है। शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है ना, और अशुद्ध रक्त में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। ये मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में, याद होगा आपको। तो उस पर ध्यान ना देके देखते हैं कि ऑक्सीजन, अगर ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है तो WBC की मात्रा कम होगी, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। मतलब शुद्ध रक्त में WBC की मात्रा कम होती है और अशुद्ध रक्त में WBC की मात्रा ज्यादा होती है। जहां ऑक्सीजन ज्यादा होगी वहां WBC कम होगी। तो ध्यान रखना कि ऑक्सीजन की मात्रा का प्रभाव, कि अगर ऑक्सीजन की मात्रा की संख्या बढ़ रही ब्लड में तो WBC की संख्या क्या हो जाएगी? घट जाएगी, ये याद रखना। ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही तो WBC की मात्रा घट जाएगी। ये नेगेटिव इफेक्ट होता है, एक के बढ़ने से दूसरी चीज क्या हो जाती है? घट जाती है। तो ये ध्यान रखना। प्रकार पढ़ते हैं हम कि कितने प्रकार की होती है। तो ये सारे पॉइंट हो गए लगभग, एक बार चेक कर लेना आप अच्छे से। ठीक है, अब बस प्रकार बचे, इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से लिख लेना। तो चलिए चलते हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं लास्ट पॉइंट जो हमने बताया था कि प्रकार। WBC के कितने प्रकार होते हैं? तो WBC के मात्र दो प्रकार की WBC होती है। एक को बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट, इसका मतलब है कणीय प्रकृति की। क्या बोलेंगे इसको? कणों के रूप में जो पाई जाती है ना, कणीय प्रकृति की। दूसरी होती है अग्रेनुलोसाइट। अग्रेनुलोसाइट, तो इसको आप बोलोगे अकणीय। कणीय मतलब जिसकी प्रकृति जो कणों से मिलकर बनी है, छोटी छोटी पार्टिकल से मिलकर बनी है। और अकणीय मतलब जो कणों से मिलकर नहीं बनी है। इसमें जो कणीय प्रकृति की है वो तीन प्रकार की है, तीन है इसमें, और जो अकणीय है वो दो है। इसमें कौन कौन सी है? तो एक है बेसोफिल्स, ये इंपोर्टेंट ध्यान रखना, बेसोफिल्स। इओसिनोफिल्स, और न्यूट्रोफिल्स। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे याद कर लो कि इंसान को बस ऐसे ही न्यूट्रल रहना चाहिए। बस मतलब बेसोफिल्स, ऐसे मतलब इओसिनोफिल्स। कैसे रहना चाहिए? न्यूट्रल रहना चाहिए, तो न्यूट्रोफिल्स। बस ऐसे ही न्यूट्रल रहना चाहिए, तो ये हो गया। इसके बाद इसमें जो अकणीय है वो है मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक, इतनी याद करनी है आपको, ये पांच। इसमें याद रखना जो बेसोफिल्स है वो पाई जाती है 0 से लेकर 1%, इओसिनोफिल्स 1 से लेकर 4%,
और जो न्यूट्रोफिल्स है ये 60 से लेकर 70% तक पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाई जाती है, तो आप बोलोगे सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, ये सबसे ज्यादा कौन सी आपसे पूछा है कि सबसे ज्यादा कौन सी WBC पाई जाती है, तो आप बोलोगे न्यूट्रोफिल्स 60 से 70%। सबसे बड़ा आकार किसका होता है, तो आप बोलोगे सबसे बड़ा आकार होता है मोनोसाइट का, और सबसे छोटा आकार किसका होता है, लिम्फोसाइट का। ये ध्यान रखना, मोनोसाइट में क्या बोलोगे आप, इसका आकार होता है लगभग 18 माइक्रोन का, माइक्रोन मतलब माइक्रोमीटर, और जो लिम्फोसाइट है इसका आकार होता है सिर्फ 7 से 8 माइक्रोन। दो कहाँ 18 कहाँ 8, तो 18 माइक्रोन 8 माइक्रोन। तो सबसे छोटी है लिम्फोसाइट, सबसे बड़ी आकार की है मोनोसाइट, और सबसे ज्यादा संख्या में है न्यूट्रोफिल्स। ये आपको याद रखना है, जो न्यूट्रोफिल्स है वो कणीय प्रकृति की है और ये जो है वो अकणीय प्रकृति की है। ठीक है, और इनके काम क्या है, फंक्शन देख लेते हैं। तो जो बेसोफिल्स है, देखो यहाँ पर जो बेसोफिल्स है ये एलर्जी को खत्म करती है। किसको, एलर्जी, तो आप बोलोगे एलर्जी को खत्म कर देती है बेसोफिल्स। इओसिनोफिल्स क्या करती है, तो इओसिनोफिल्स का काम होता है कि जितने भी परजीवी होते हैं, जो पैरासाइट होते हैं वो काट लेते हैं, तब उनको प्रभाव को कम करती है। तो परजीवी के काटने पर उसके प्रभाव को कम करने के लिए इओसिनोफिल्स का प्रयोग किया जाता है, या ऑटोमेटिक ही कर देती है प्रभाव को कम। नेक्स्ट है न्यूट्रोफिल्स, तो ये जो सबसे ज्यादा पाई जाती है उनका काम है बैक्टीरिया को खत्म करना है। तो ये क्या काम करती है, इसका काम भी है मोनोसाइट का और न्यूट्रोफिल्स, इन दोनों का काम है बॉडी में जो बैक्टीरिया हैं उनको खत्म करना। ठीक है, तो ये दोनों क्या काम करते हैं, बैक्टीरिया को खत्म करते हैं। और इसका काम क्या है, तो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करना। आपको पढ़ाऊंगा मैं, जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होती है। तो जो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करती है ना, वो लिम्फोसाइट होती हैं। तो ये क्या करती है, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करती हैं, सबसे छोटे आकार की होती हैं, और इनका आकार होता है 7 से 8 माइक्रोन। आप बोलोगे ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं, सबसे बड़े आकार की WBC होती हैं, और इनका आकार होता है 18 माइक्रोन। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। अगर परसेंटेज की बात करूं मैं, तो ये लगभग पाई जाती है 5 से लेके 10%, और ये पाई जाती है 25 से लेके 30%। ये परसेंटेज भी देख लो। ठीक है ना, तो इसका अच्छे से व्यवस्थित करके मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम पे, आप नोट्स बना लेना, एक एक करके सभी वीडियो की नोट्स बनाते जाना। तो चलिए अब RBC WBC के बाद हम पढ़ने वाले हैं प्लेटलेट्स बिम्बाणु। ठीक है, एक तो यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा हो, फैन चलाता हूँ तो आवाज रिकॉर्ड हो जाती है इसमें, तो जल्दी से इसको देखते हैं, है ना, एक एक करके। रासायनिक नाम, खोजकर्ता, मात्रा, जीवन और कार्य रोग। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो है वो RBC है, सेकंड नंबर पे WBC, और थर्ड पर प्लेटलेट्स जिसको हम बोलते हैं बिम्बाणु। इसका रासायनिक नाम होता है थ्रोम्बोसाइट, और खोजकर्ता है विलियम ओसलर, ये याद रखना। तो रासायनिक नाम क्या बोलोगे आप, थ्रोम्बोसाइट, खोज करता है विलियम ओसलर। अगर मात्रा की बात करें, कितनी मात्रा पाई जाती है, तो 2.5 लाख से 4 लाख प्रति MMQ में पाई जाती है। तो आप बोलोगे 2.5 से 4 लाख MMQ। याद रखना, सबसे ज्यादा पाई जाती है RBC, सेकंड नंबर पे ये पाई जाती है प्लेटलेट्स, और थर्ड नंबर पर WBC। सबसे कम मात्रा WBC की होती है, सबसे ज्यादा RBC की, और इनकी मात्रा बीच में है दोनों के, RBC और WBC के बीच में होती है इसकी मात्रा। तो 2.5 लाख से 4 लाख MMQ। ठीक है, जीवन कितने दिन का होता है, तो इनका जीवन होता है लगभग 7 दिन का। अगर हम कार्य की बात करें, तो इसका कार्य होता है रक्त का थक्का जमाने का कार्य असली इसी का होता है, जो मैंने बताया था प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाई जाती है वो इसमें भी एक प्रोटीन होती है, तो उससे रिएक्शन करके रक्त का थक्का बनाती है। तो याद क्या बोलोगे आप, इसका काम है रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का बनाना। और रोग कौन सा होता है, तो याद रखना, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, तो इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बन पाता है सही से। तो आप बोलोगे इसकी कमी, अगर कितनी कमी हो जाए, इसकी संख्या अगर 50,000 से भी कम हो जाती है, तो बॉडी में क्या कहीं भी चोट लग जाती है तो रक्त बेहतर रहता है हमेशा। ठीक है ना, कंटिन्यू क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग होती रहेगी। तो एक चीज याद रखना कि 50,000 से संख्या कम होने पर क्या होते हैं, जो डॉक्टर लोग होते हैं क्या करते हैं, एडमिट कर लेते हैं मरीज को। क्यों, क्योंकि फिर कहीं आपको नाक से, आपको मालूम है नाक से ब्लड आने लगता है, मुंह से ब्लड आ सकता है, कान से ब्लड आ सकता है। तो ब्लड आ सकता है ना, नाक, मुंह, कान से, आपने देखा होगा नाक से बहुत सारे लोगों के नोच से ब्लड आने लगता है। तो इसी वजह से होता है कि इनकी संख्या क्या होती है, इनकी संख्या 50,000 से कम पहुंच जाती है, जिस वजह से ऐसा होता है। तो ध्यान रखना है, सारे पॉइंट हो गए लगभग।
तो ये रक्त का पूरा टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने रक्त पढ़ लिया, आरबीसी पढ़ी, फिर डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का ये वाला वीडियो पढ़ लिया। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा वीडियो। धन्यवाद।